बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 13 डिवाइड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वल कर लेंगे और 13 डिवाइड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 लिखा हमने। हमने इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है जिसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब ऊपर अपनी वैल्यू होती है ना बट्टे में, जो भी है ऊपर न्यूमिनेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है। इसी डिनोमिनेटर की बात की जा रही है और रैशनलाइज करना है हमने। तो रैशनलाइज का प्रोसीजर ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके, अगर तो 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 था तो आपने 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 करते हुए मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको आपने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड भी हो रहा है। बेसिकली कटिंग करके ये 1 ही हो जाता है। तो इट मीन कि अच्छा सॉरी, नीचे भी हमारा साइन चेंज करके ही आएगा ना। आप अभी आप कह सकते हैं कि दोनों कट के 1 हो जाते हैं। सही है, तो साइन चेंज करते हुए आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास ये फॉर्म इस तरह बन जाएगी कि 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये आपके पास वैल्यू है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ए 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे, माइनस बी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13, ये वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे जब आप सोल्व करते हैं तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। 4 16 और माइनस में हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट के अंदर 3 है तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, बाकी 3 बच गया। 16 माइनस आप 3 करेंगे तो ये हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा और डिवाइड में भी 13 ही है। 13 से कैंसिल हो जाएगा और यूं हमारे क्वेश्चन को डिनोमिनेटर में हमने रैशनलाइज किया तो हमारा आंसर आता है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ ही हमने जैसे कि रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के लिहाज से, तो अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट में भी आपने बिल्कुल वही काम करना है, आपने इसको इक्वल कर लेना है स्क्वायर रूट 2, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 5, ये न्यूमिनेटर में है, जबकि डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। अब यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम मल्टीप्लाई करते हुए इसी स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेंगे। देखिए, जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू की बात की जाए, अगर दो वैल्यूज हो तो सेंटर में जो बिड में साइन होता है वो चेंज होता है। अब हमें मिन बिड वाला साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल वैल्यू है। जस्ट आपने इस तरह करना है और इस प्रोसेस का नाम रैशनलाइज होता है। रैशनलाइजेशन के इस प्रोसेस के अंदर ऊपर वाले में स्क्वायर रूट 3 आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो वो दोनों को इस तरह ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे आपको पता है कि स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई करके पावर 2 बना देते हैं, स्क्वायर बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और यहाँ पर पावर भी 1 है तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो डेफिनेटली अब आपके पास जो वैल्यू बनती है, बल्कि एक सेकंड रुकिएगा, हम इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं ना। स्क्वायर रूट 3 नीचे हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 हो गए ना, तो वो तो 3 बन जाएंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद फिर आंसर बना लेंगे इस तरह से ना। मैं ये देखना चाह रहा था आंसर, तो इसने क्या किया कि स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा ले, ठीक है, दरमियान में प्लस आएगा, ये एक अलग वैल्यू होगी। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। एक तो ये चीज है कि आप चाहे दरमियान में मल्टीप्लाई लगा लें या दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लें। दूसरी तरफ आपके पास जो है इसी स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ भी इस तरह से, और नीचे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी जस्ट ये आ जाएगा। ठीक हो गया। ऊपर अब आप इनकी वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वो मल्टीप्लाई करके इस तरह हो जाएगा जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय आ जाएगा 3। ठीक है, सिंपल जस्ट मल्टीप्लीकेशन होती है। जब पावर सेम हो तो अंदर वाली बेस वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 3 टू द 6 हो जाएगा और प्लस 3 5 द 15।
ठीक है, और होल डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 3, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक हो गया जी। हम देखते हैं इसको एक बार बुक से, इसका आंसर टैली करना जरूरी। 0.2 और स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 15, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। आंसर चेक कर रहा था और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। हम इसका पार्ट नंबर 3 चेक करते हैं। जैसे पार्ट नंबर 2 आपने किया है, सेम एज इट इज आपने इसको भी रेशनलाइज करना है। बोल कर लें, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5। अब चूंकि रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास नीचे एक सिंगल वैल्यू है, तो आपने स्क्वायर रूट 5 से ही मल्टीप्लाई भी करना है और स्क्वायर रूट 5 के साथ ही आपने इसको यहाँ पे डिवाइड भी करना है। ठीक हो गया। अब दोनों वैल्यूज में बिल्कुल वही प्रोसीजर जैसे पिछले में किया, ये दोनों एक वैल्यू होती है ना, तो स्क्वायर रूट 5 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई, चाहे तो स्क्वायर रूट 5 को आप बाद में भी लिख सकते हैं, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने शुरू में लिखा। नीचे वाला स्क्वायर रूट 5 जो है इसका हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये स्क्वायर रूट 5 की पावर 1 हो गई, ये स्क्वायर रूट 5 की पावर 1 हो गई, तो ये बन जाएगी यहाँ पे पावर 2, स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, स्क्वायर रूट 5 और मल्टीप्लाई बाय, आप चाहे ब्रैकेट्स लगा लें, और स्क्वायर रूट 2, और माइनस में आपका जो है ना ये स्क्वायर रूट 5 जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा ना, और नीचे आपका आ जाएगा डिवाइड में 5। तो अब इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है वैल्यूज को, डायरेक्ट भी 5 को 10 भी लिख सकते हैं। अगर ये है कि आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, आपको पता है एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड में 5 हो जाएगा। तरह से ये आपका हो जाएगा 5 टू द 10 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और माइनस में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 और डिवाइड बाय आ जाएगा 5। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर भी टैली कर लेते हैं। तो बुक में इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी इसको मैच कर सकते हैं। ये बता थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये 5 लिखा हुआ था, तो जिस तरह से लिखता है ना टच पेन, तो यहाँ तक हमारा जो है इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारे क्वेश्चन का मैं चेक कर चुका हूँ, यही आंसर है। हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में आप देख सकते हैं, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें ऊपर भी वैल्यू और नीचे भी दो डबल डबल वैल्यूज है। सबसे पहले आपने इसको इक्वल लिखना है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब आपको पता है रेशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज में लाएंगे, तो डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव साइन है तो हम नेगेटिव लिखते हुए मल्टीप्लाई भी करेंगे, और उसी तरह ही हम इसको डिवाइड भी करते हैं। ये मेथड होता है रेशनलाइजेशन। नीचे भी आपकी पावर ये 1 और इसकी पावर भी हो गई 1, ऊपर भी आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज सेम ही बन रही हैं, और नीचे वाली में तो चेंज हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इसमें दो फॉर्मूले लगते हैं, पहली तो फॉर्म ऊपर आपकी आ जाएगी, ए माइनस बी और ए माइनस बी तो सेम है, पावर्स आपकी बेस सेम होंगी, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी 1 और 1 2। लेकिन नीचे आपकी जो फॉर्म बन रही है उसमें आपके पास वैल्यू बन जाएगी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो ये तो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जबकि जो पहले फॉर्मूला लगा हुआ है वो ये है कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी करने से ये होल स्क्वायर बन जाता है, यानी इनकी पावर्स ऐड करके ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाता है। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, सही हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करते हुए अगर आप इसका फार्मूला एक्सपेंड करने की बात करें तो ये होता है ए स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को आपने यहाँ पे फॉलो करना है, में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 2, फिर आ जाएगा हमारा प्लस और बी का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला एक्सपैंड कर लिया। तरह नीचे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 6 6 था 36 माइनस 4 4 था 16, और ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जस्ट 2 रह जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर भी लेना है और इसका भी। तो अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आ रही, इस स्टेप में मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ। यहाँ वैल्यूज में 4 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, इससे स्क्वायर रूट 2 का ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 4 द 16 हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसीजर ऊपर वाले पे भी लागू होता है। जो बी का स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 6 6 द 36 माइनस 2 6 द 12 हो जाएगा, 12 4 द, यानी ये भी आपके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ना सारे। तो
48 ये वैल्यू बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 12 12 4 द 48, साथ स्क्वायर रूट 2 लगेगा। ये सारी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बस स्क्वायर रूट 2 सोल्व नहीं होगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू की तरह, जैसे 4 का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये से कैंसिल हो। ये हमारे पास वैल्यू बनती है 36 माइनस 4 4 द 16 मल्टीप्लाई बाय ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू बनती है यहाँ पे 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा हमारे पास 4 4 द 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। अगर आप सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 36 माइनस 16 टू द 32, ठीक है जी। और इसको इस तरफ ले आते हैं, या इसका बकिया पार्ट हम इस साइड पे कर लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक करने के बाद हम बकिया पार्ट इस तरफ ले आते हैं, तो ऊपर आप देख सकते हैं 36 आ गया, ठीक है। माइनस में हमारे पास जो है वो 48 स्क्वायर रूट 2 भी है, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे 16 टू द 32। अब इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और देखना चाहिए हमें इसमें बस साइन चेंज तो नहीं हो रहा, नहीं, वो पॉजिटिव में ऊपर वाले, नीचे वाले नेगेटिव में। 36 माइनस 32 करेंगे तो 4 आ जाएगा। आंसर हमें थोड़ा बस इसे टैली करना पड़ेगा। बाकी है कि जिस तरह से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं ऑलमोस्ट कि हमारा अब आंसर ही बनने वाला है। अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि 36 प्लस 32 करने से ये हमें मिल जाएगा 68, ठीक है। माइनस में 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 है। अब अगर हम इसके एलसीएम ब्रेक कर दें, ठीक है, तो फिर भी हमें बुक जैसा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लिखें 68 डिवाइड बाय 4 कर दें, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 भी अलग अलग कर दें, ठीक है जी। तो ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, और देखना पड़ेगा ये पूरा पूरा टेबल कटता है इसका। अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो हम उसमें देख सकते हैं। अगर आप 68 कैलकुलेटर पे लिखिए 68 डिवाइड बाय 4, तो पूरा पूरा आपको 17 आंसर मिलता है। बाकी ये कटिंग करके देखते हैं, 4 1 द 4 हो गया, ठीक है, और बाकी आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 2, तो 4 7 द 28, ठीक है, 4 7 द 28 बनेगा। बाकी इसका आ जाएगा 17, माइनस इसका भी आपका आ जाएगा 4 1 द 4 4 2 द 8, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2। ये आप खुद करके देखिएगा इसको सोल्व, इनकी कटिंग पॉसिबल होती है। 4 1 द 4 हो गया ना, ऊपर कटिंग 4 1 और 7 कैरी हो गया, तो 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, तो बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में आता है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 फिर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसमें भी दोनों वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो हम स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 के हिसाब से सोल्व करते हुए डिनोमिनेटर की वैल्यू में साइन चेंज करके लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन है तो हमने नेगेटिव लिखना है, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने पार्ट 4 में किया था, इन दोनों की पावर सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे। नीचे आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा है तो आपको पता है इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट, ऊपर वाला फॉर्मूला आपने एक्सपैंड करना है। इस तरह से एक्सपैंड करना होता है, हम लिखते होते हैं a स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास आ गया b, और प्लस हमारा आ जाएगा b का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाय नीचे हमारे पास है 3 माइनस 2 जो कि 1 हो जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू को फिर बाद में हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 1 से डिवाइड होने से कोई फर्क नहीं, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा ये हमारे पास कि देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 3 आ गया माइनस, अब यहाँ पे 2 है और इसके बाद इसमें स्क्वायर रूट की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो 2 आ गया, सही हो गया। नीचे डिवाइड में हमारे पास सिंपल 1 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 में अगर आप 2 माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा, माइनस में 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 3 टू द 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। टैली कर रहा हूँ, 0.2
पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आता है। अच्छा सॉरी, मिस्टेक हमने की है। आप ये देखें, इतनी अच्छा किया कि हमने आंसर देख लिया। देखिए ये +3 है, ये +2 है, तो मैंने किस लिहाज से इनको माइनस किया है, क्योंकि ये मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है कि 3 और 2 5 होते हैं, ना कि 1 होते हैं। तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट, अब मैं देख लेता हूँ। 5 माइनस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है। ठीक है, इस मिस्टेक को आपने जो है वो अच्छी तरह समझ लेना है, जो मेरी तरफ से हुई थी। 3 और +2 5 होते हैं। एंड ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। तो इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ही वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में दो वैल्यू है, स्क्वायर रूट 7 है और एक स्क्वायर रूट 5 है। आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हुए इसके साइन अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। जैसे स्क्वायर रूट 7 माइनस में स्क्वायर रूट 5, मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम इसके साथ और इसको हम डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज डिफरेंट है, तो 4 स्क्वायर रूट 3 से हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। और नीचे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चूंकि पिछले पार्ट्स में हम इस फार्मूले को बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मैं लिख नहीं वाला इसको, लेकिन आपने समझ लेना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर हम इसको जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 चाहे शुरू में लिख लें तो अच्छा लगेगा ना। और माइनस में ये हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, बाद में लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट 5 शुरू में भी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय नीचे हमारे पास 7 माइनस 5 आ जाएगा। अब जस्ट हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 4 द 28, स्क्वायर रूट में 3 आ जाएगा, और माइनस में हमारे पास यहाँ पे 4 और स्क्वायर रूट 3 इस तरह आप लिखते हैं, और स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू नेक्स्ट आप देखेंगे और थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं। 7 माइनस 5 किया तो 2 हो गया, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 28 स्क्वायर रूट 3 माइनस में। अब यहाँ आप सोल्व करके देखें तो ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15 हो जाएगा ना। तो एक सेकेंड रुकिएगा, ये जरा थोड़ा सा फ्रैक्शन ठीक कर लेते हैं। क्या आ गया डिवाइड में 2, मजीद इसका बकिया हिस्सा इधर ही ले आते हैं, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं 28, आप तो पूरे सोल्व करेंगे ना इसको, तो स्क्वायर रूट में 3 आ गया और माइनस में आ गया 4 और स्क्वायर रूट में 5 3 15 डिवाइड बाई 2। अब हम इसका एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, यानी 28 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 अलग कर दें, माइनस में 4 स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाई 2 अलग कर दें। तो 2 1 द 2 2 4 द 8, तो 14 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा एक, और माइनस में 2 2 द 4, ठीक है ना, सिंपल। तो 2 स्क्वायर रूट 15 सेकेंड वैल्यू आ गई। अब इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में टैली करके देखते हैं आंसर जो है, तो इस वाले के आंसर में कॉमन लिया गया है, यानी इसमें जो चीज मुश्तरी का है जो ली जा सकती थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं अपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक इसका आंसर देखूं तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आंसर हम यहाँ बना सकते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, समझते जाइएगा। तो इतना मतलब कि इशू नहीं आया इसके अंदर खास, क्योंकि ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक निकालना है, मुझे नहीं था पता इसका आंसर इस तरह की नोयत का होगा, तो कोई इस तरह का नहीं है। देखें मैं जहाँ तक लेके आ जाए कि यहाँ से हमने इसको समझना है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो इनमें 4 भी आ रहा है। इस वैल्यू से इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान रहेगा कि किन किन चीजों को हम कॉमन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखें, इसके पास क्या है, इसके पास 7 भी है ना, इसके पास है यहाँ पर 4 मौजूद है, इसमें भी 4 मौजूद है, इसमें स्क्वायर रूट 3 मौजूद है, इसमें स्क्वायर रूट 3 मौजूद है। हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, हम 4 और स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं, इस जगह पर हमारे पास सिंपल 7 रह जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही माइनस में हमारे पास ये दोनों बाहर जा चुके हैं, तो स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा, और डिवाइड में नीचे आपको पता है कि ये 7 माइनस 5 क्या है, तो हमारे पास जस्ट 2 है, और यही 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हुआ, तो 2 स्क्वायर रूट 3 और अंदर हमारे पास 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 वैल्यू बन। अब ये बुक के अकॉर्डिंग आंसर है। मैं एक बार फिर से टैली करता हूँ,
तो लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट जो है ना 3 और स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट, अच्छा सॉरी यहाँ पे भी देखें ये इसके अंदर वैल्यू स्क्वायर रूट में है, मैंने लिखी नहीं थी स्क्वायर रूट, ठीक हो गया जी। ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर रूट में, मिस्टेक हम करते जा रहे थे। देखें अभी तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया ना, इसकी मैंने यहाँ पे नोयत नहीं देखी, मैं इस स्क्वायर रूट 7 को भूल गया था। चले हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी मिस्टेक लगे, लेकिन मैं आपको यहीं पे दोबारा से सरसरी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको रेशनलाइज करना है, ये वाले में पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव करते हुए आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने हैं। ऊपर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाले में आपने ये लिखा कि स्क्वायर रूट 7 दोनों से इससे मतलब मल्टीप्लाई होगा ना 4 स्क्वायर रूट 3 से, और ये स्क्वायर रूट 5 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी या ये इन दोनों से एक एक करके। फिर हमने उसके बाद नीचे 7 और इसका दोनों का स्क्वायर से कट गए, 7 माइनस 5 का तो 2 आता है, लेकिन यहाँ पर आपने 4 और स्क्वायर रूट 7 और इसमें 4 स्क्वायर रूट 7 तो अंदर रहेगा ना, दोनों में 4 स्क्वायर रूट 3 कॉमन चीज है, हमने वो बाहर निकाल लेनी है। एक में स्क्वायर रूट 7 बच जाएगा, एक में स्क्वायर रूट 5 बच जाएगा। इसका आप ये जो है ना 2 नीचे आता है 7 माइनस 5 से, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 और बाकी वैल्यूज वैसे ही रह जाएंगी, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 81 डिवाइड बाई 16 की पावर -3 डिवाइड बाई 4। क्वेश्चन 2 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ये गए सवाल हमने मुख्तसर करके करने। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इक्वल कर लेते हैं 81 डिवाइड बाई 16 और इसकी होल पावर हो जाएगी -3 डिवाइड बाई, ठीक है जी, इस तरह से लिखते हैं -3 डिवाइड बाई 4। अब मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, चूंकि हम जानते हैं कि अगर a डिवाइड बाई बी की पावर लेट्स सपोज माइनस में हो जाए m, और अगर हम इनकी वैल्यूज को उल्टा देते हैं b ओवर a कर देते हैं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है। वजह क्या होती है, पीछे भी एक साइंस है कि अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो a की पावर -m डिवाइड बाई b की पावर -m हो जाती है, ठीक है, और इसके बाद ये अपनी जगह चेंज करके ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, और ये आपका b ऊपर जाके पॉजिटिव m हो जाएगा और ये a नीचे आके पॉजिटिव m, तो इस तरह से b ओवर a में m हो सकता है। ये प्रूव आपने देखा, इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी हम जो है ना न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं 16 ओवर 81 और इसकी पावर आप कर देंगे तो ये हमारी पॉजिटिव में 3 ओवर 4 हो जाएगी। सही हो गया इस रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, इसके बाद अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास एक तो 16 है जिसके फैक्टर बनाने हैं, तो 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 टू द 4। इसका मतलब है 16 में आपकी 2 की पावर 4 बनती है, ठीक है जी, 2 की पावर 4। हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 4। इसी तरह हमने एक फैक्टर 16 का बना के देखा, अब हम एक फैक्टर बनाएंगे 81 का। उसमें आप देखेंगे कि 81 में जो है वो 2 नहीं काम आएगा, 3 के साथ हमने इसको सोल्व करना है। तो 3 पे आ जाएंगे, तो 3 पे आप देख सकते हैं 3 टू द 6, ठीक हो गया, 3 7 द 21, फिर आएगा 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9। तो यहाँ पता चलता है कि 3 की पावर 4 होती है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड में 3 की पावर 4 लिखेंगे और इसकी होल पावर, जबकि हमारा क्वेश्चन आपको पता है कि पॉजिटिव में 3 की पावर 4 बता रहा है, नेगेटिव था लेकिन हमने वैल्यूज उल्टा दी थी, चेंज कर ली थी, और इसे पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो वैल्यूज फ्रैक्शन की बेस पर जो है न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बनने से पॉजिटिव हो गई। अच्छा, अब इनकी पावर्स को आपने सेपरेट करना है, जैसे 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली पावर हमने अलहदा मल्टीप्लाई कर दी, और डिनोमिनेटर के नीचे 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर हमने अलहदा से मल्टीप्लाई कर ली। ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ये वाला 4 इस 4 से कट गया, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3। अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं तो 2 टू द 4 4 टू द 8 होता है, ठीक है, यानी 2 को उतने टाइम में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 की पावर 3 आप देखेंगे 3 3 द 9 9 3 द 27, तो नीचे आ जाएगा हमारा 27। तो अब हम इसका क्वेश्चन का जो है वो आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे थे 8 डिवाइड बाय 27, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ।
ठीक है जी। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, सॉरी क्वेश्चन 2 ही है जिसका पार्ट नंबर 2 है। सही हो गया। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे 3 डिवाइड बाय 4 की पावर है -2। ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पे डिवाइड का साइन है, थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। डिवाइड का साइन है, के बाद आता है 4 डिवाइड बाय 9, इसकी पावर हमारे पास है 3, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है 16 डिवाइड बाय 27। ठीक है जी। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। हमारे पास यहाँ पर जो है वो 3 वैल्यूज इस तरह से दी, और कोशिश हमने करनी है कि इसको सबसे लोएस्ट फॉर्म में ले जाएं। ठीक है, ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। लोएस्ट फॉर्म होती है इसकी, जैसे 3 और 2 ये दो वैल्यूज ही बनती हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट में जो है 4 को भी 2 की फॉर्म में ले जाती है, 9 को भी, 27 और 16 को भी। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले काम हम इक्वल लिख लेते हैं। 3 डिवाइड बाई, अब 4 के फैक्टर देखते हैं, एक एक करके सारे फैक्टर बना लेंगे। 2 टू द 4, तो 2 की पावर 2 बन गई। हम 4 की जगह पे भी 2 लिख देंगे, और इसकी होल पावर है -2। आपको मालूम है कि इस रूल को हम पिछले स्टेप में पढ़ चुके हैं, जिससे अब इसको नेक्स्ट में रिप्लेस कर देंगे। यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, या खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिवाइड आ गया। यही चीज हमने यहाँ पर अभी फाइंड की है। 4 का जो एलसीएम या जोफकल जो आप बोलते हैं, जो हमने फैक्टराइज सॉरी कहेंगे फैक्टराइज, वो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2। और 9 का आपको पता है कि ये 3 3 का 9 होता है, इसका मतलब होता है 3 की पावर 2। ये दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है 2, और इसकी होल पावर है क्यूब में, मल्टीप्लाई बाय। अगर आप यहाँ पे 16 के फैक्टर भी देखें, 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4, तो ये 2 की पावर 2 बनती है, सॉरी 2 की पावर बनती है जी 4। ठीक है, 2 की पावर 4 बन गई। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4। लेकिन अगर 27 को चेक करके देखेंगे, देख लेते हैं जी 27, तो 3 9 द 27, 3 3 द 9, तो ये बनती है 3 की पावर 3। ये चारों फैक्टर आपने देखे किस तरह से हमने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की। ठीक हो गया यहां तक। एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जस्ट वेट अ मिनट, इसको सेट करता हूँ। ठीक है जी। अब आप इसको अच्छी तरह से देख लें कि किस तरह से हमने सारी वैल्यूज जो है 2 और 3 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए हैं। जैसे 9 था, 27 था, 16 था हमने, और 4 था, इन सबको 2 की एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 है ना, अगर ये जगह बदल लेते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड, इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 3 द 6, यानी ये पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 द 6 होगा, ना कि 2 टू द 4 टू द 8। पावर टाइम्स में नहीं होती, पावर्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। अगर आपको समझना है, एक स्टेप और देखते हैं। इसकी पावर इस तरह मल्टीप्लाई होगी कि जैसे 2 की पावर 2, उसके ऊपर पावर 3 है, और नीचे 3 की पावर 2, उसके ऊपर भी पावर 3 है, पावर ब्रेक कर दी है। और लास्ट में हमारे पास है 2 की पावर 4 है, डिवाइड बाय 3 की पावर 3 है। अब अगले स्टेप में कोशिश करते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की। तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कि ये भी पावर्स वैसे सेपरेट होती हैं जैसे इस स्टेप में हमने की है। तो अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो 2 की पावर 2 टू द 4 हो जाएगी, और 3 की पावर 2 हो जाएगी। सही हो गया। इसके साथ ही डिवाइड, और यहाँ पे भी 2 3 द 6, और डिवाइड बाय नीचे भी 2 3 द 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 6, और मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 4 है, और डिवाइड में 3 की पावर 3 है। हम यहाँ पे इसको भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है कि ये इस तरह सोल्व नहीं होगा। कि रीजन क्या है कि डिवाइड का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन सोल्व की जाती है। तो ये इसके दरमियान में डिवीजन का साइन जैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 की पावर 6 ऊपर चली जाएगी और 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगी। ये सिर्फ इसके लिए है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा कर लेते हैं, इन सब की पावर्स ऐड कर लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन करके फिर हम इस जो अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर और 3 की पावर इकट्ठा कर लेते हैं।
पर हमारे पास 2 की पावर एक तो 4 है और दूसरी भी 4 है, 4 प्लस 4 हो गई, साथ हमारे पास 3 की पावर 6 हो गई। नीचे हमारे पास क्या है, 2 की पावर 6 है और साथ 3 की पावर 2 और प्लस 3 हो गई। ठीक है, अब इनको टोटल काउंट कर लेते हैं। इनको टोटल काउंट करेंगे, हमें पता चलता है एक तो हो जाएगा 2 की पावर 8 और फिर आ जाएगी 3 की पावर 6, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 6 और 3 की पावर 5। अब जो लोएस्ट जो होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लोएस्ट एक्सपोनेंट को हाईएस्ट के पास ले जाएंगे। जैसे 2 की पावर 8 बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे 2 की पावर 8, बल्कि आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 6 भी बड़ी है, ये सारी ऊपर आ जाएंगी। जैसे 3 की पावर 6 भी हो गई, ये ऊपर जाके 2 की पावर -6 हो जाएगी और 3 की पावर ऊपर जाके -5 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब 2 की पावर 8 और -6 हो गई और इसी तरह से 3 की पावर 6 -5 हो गई। बेसिकली हमने तो इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास इसका एक ही सिंपल आंसर आएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 माइनस, आप अगर 1 करते हैं तो 5 करते हैं सॉरी तो 1 आ जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से हमारे पास 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत तो नहीं है, बाकी आप जिस तरह इजीली इसको कट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह की फॉर्म में भी कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं। ठीक है जी, तो टेक्स्ट बुक में हमारा जो है पेज नंबर 261 260 पे है सैंपल, इसमें 12 ही आंसर है। ठीक है जी, हमारा सेकंड पार्ट था कंप्लीट हो चुका है। अब हमने डिस्कस करना है पार्ट नंबर 3 को। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखता हूँ, पार्ट नंबर 3 जी, हमारा क्वेश्चन है 0.027 की होल पावर है -1 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, बस ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है इसकी फॉर्म बनाने की। यहाँ पे आप इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में लेके आएंगे, जो 0.27 है ना, 0 to 7, तो इसके लिए मतलब ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इसके पॉइंट्स को आप शिफ्ट करते हैं तो आप 10 की पावर रेज भी कर सकते हो। इस तरह करेंगे, देखिए सबसे पहले आ जाएगा 0.027। ठीक है जी, ये पॉइंट है और इसके ऊपर होल पावर है -1/3। मैं अब आपको कहता हूँ कि इस पॉइंट को अगर हम खत्म करते हैं सिंपल वर्डिंग में, तो आप ये देखें पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करके इस पॉइंट पे जाएगा, यहाँ 27 के बाद, यानी 7 के बाद अगर शिफ्ट करता है तो 1 2 3 डिजिट इसने यहाँ से ट्रेवल करके जाने हैं, तो वही 3 डिजिट नीचे लग जाएंगे इस तरह से सिंपल। और -1/3 है, यहाँ तक आई थिंक आप अंडरस्टैंड करते नहीं है। तो एक और हल होता है, 0.027 में पॉइंट यहाँ से जब ट्रेवल करके इस पॉइंट पे जाता है तो इसको 27 लिखते हुए 10 की पावर -3 लिखा जाता है साइंटिफिकली। लेकिन वो काम ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और ऐसा आगे हमने देखनी भी है इसकी फॉर्म। बेसिकली ये आ गया 27 और उसको भी अगर आप फॉर्म लेके जाना चाहें फैक्टराइज करेंगे इन दोनों को, लेकिन पहले जगह बदल लें, क्योंकि आपको पता है 1000 अगर ऊपर जाता है और 27 नीचे आ जाता है तो इसकी नेगेटिव पावर जो होगी एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप 1000 के भी फैक्टर बना लें, ठीक है, 10 100 के साथ होगा और फिर 10 10 द 1000, इसका मतलब ये हो गया, ये बन जाएगा 10 की पावर 3। और दूसरा आपके पास 27 है, इसके फैक्टर भी देख लें, 3 9 द 27, 3 3 द 9, इसका मतलब ये 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है और इनके ऊपर होल पावर 1/3 है। अगर इन दोनों की पावर इकट्ठी करके भी कटिंग करना चाहें या इन दोनों को सेपरेट पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर लें, पावर्स ब्रेक कर लेना, और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये पावर इससे कट जाएगी, ये पावर इससे कट जाएगी। आंसर जो हमारे पास क्वेश्चन का आ जाएगा वो 10 डिवाइड बाय 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी आपको क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 के बारे में। थोड़ा सा इजी हो जाता हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा अगर फास्ट बोल। पार्ट नंबर 4 हमने डिस्कस करना है, टेक्स्ट बुक ओपन कर लेता हूँ। अब इसका पार्ट 4 क्वेश्चन लिखते हूँ।
पहले लिख जी। क्वेश्चन आसान ही है, इतना टफ नहीं है। लिखा हुआ है x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 होल डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास वैल्यू है y की पावर 14 है, मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई का साइन वैसे तो नहीं लगा हुआ बुक में, हम भी नहीं लगाते, साथ लिखा हुआ है z की पावर 7। तो इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और इसके ऊपर टोटल रूट 7 का है, ठीक है, जैसे क्यूब रूट होता है ऐसे रूट 7 का है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये बात, हम इसको सिंप्लीफाई करके भी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दो तीन मेथड हो जाते हैं, यानी इसका एक मेथड तो ये, एक और मेथड भी बन जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, y की पावर नीचे 14 है, ऊपर 21 है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जा सकती है, z भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि नीचे वाली दोनों वैल्यूज छोटी हैं। यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 14, y की पावर 21, आपको इधर मल्टीप्लाई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और यही y की पावर ऊपर जाके -14 हो जाएगी। इतना ऊपर हमारे पास क्या है, z की पावर 35, चाहे तो इधर लगा लें, चले मल्टीप्लाई का साइन, और ये z ऊपर जाके इसकी पावर भी हो जाएगी -7, और इसके ऊपर टोटल आ जाएगा √7। ठीक हो गया। अब आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ये वैल्यूज नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो रही है। अब इसको आप इस तरह लिखेंगे कि x की पावर 14 है, इसके साथ ही आपके पास y की पावर 21 - 14 हो जाएगी। ये सेम वो पावर्स हमने ऐड कर ली हैं, और वो ऐड क्या होनी है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसके साथ ही z में भी आ जाएगा 35 - 7, और इसका आ जाएगा हमारे पास √7। ठीक हो गया। अब हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हुए x की 14 तो ठीक है, y में हमारे पास जो है 21 - 14 करें तो 7 आता है। इसी तरह अगर हम z में देखें तो ये कितना बन जाएगा, 28। ठीक है, अगर 28 में 7 ऐड करें तो 35 हो जाता है। इसके ऊपर रूट आ जाएगा 7 का। अब हम इस रेडिकल फॉर्म को, ये जो रेडिकल फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिसे फ्रैक्शनल कहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है। तो ये देखिए, एक्सपोनेंशियल कुव्वतनमा में x की 14 मल्टीप्लाई बाय y की 7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28, और इसके ऊपर अब यही रेडिकल फॉर्म जो होती है ना, ये फॉर्म में आ जाएगी 1/7, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। अब इसकी हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x की 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसी तरह से y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और z की पावर जो हो जाएगी 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। पावर क्योंकि सबके साथ सेपरेट होगी, 7 to the 14 हो गया, ठीक है, 7 7 से कट गया, 7 4 the 28। इसका आंसर बनता है x² y और z की पावर हो गई 4। इनके दरमियान में अगर आप क्रॉस ना डालें मल्टीप्लाई का साइन, या जस्ट आप सिर्फ डॉट भी डाल दें तो काफी रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब इसको टैली कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के साथ। मैं टैली इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है, और चेक कर लेना भी जरूरी होता है। तो x के y और z की पावर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद हमारा ये मतलब पार्ट नंबर आई थिंक 4 हमने किया है, हो गया। पार्ट नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट 4 पार्ट्स हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ तक आई थिंक अगर आपको कोई क्यूरी वगैरह है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने लगा हूँ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन है 5 इंटू में 25 की पावर है n+1, और माइनस करते हुए 25 इंटू में आ जाएगा 5 की पावर 2n, ठीक है, होल डिवाइड बाय, नीचे भी हमारे पास वैल्यू है 5 इंटू 5 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2n+3, और माइनस में है 25 की पावर हमारे पास है n+1। ठीक हो गया जी। अब इस पार्ट नंबर 5 को अब हमने सोल्व करना है। मैं एक बार क्वेश्चन को टैली कर लूं बस, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हम क्वेश्चन लिखते हैं जल्दबाजी में, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपने पेपर में भी सोल्व करते हुए क्वेश्चन को एक बार रीचेक करना है। क्योंकि इस तरह क्या होता है कि जब क्वेश्चन गलत लिख लिया जाए, उसके बाद सोल्व करते हुए एक छोटे से स्टेप से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या ये आपने चीज लाजमी याद रखनी। अच्छा जी, अब मैंने क्वेश्चन टैली कर लिया है, बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल करें जी, क्वेश्चन बिल्कुल टैली हो चुका हो।
अब हमने करना है, सबसे पहले इक्वल कर लेते हैं। यहाँ आपको फैक्टर्स बनाते हुए इसको बिल्कुल 5 की पावर में सारी वैल्यू ले आते हैं। जैसे एक हमारे पास 5 है, इसके साथ ही 25 है, 25 के फैक्टर्स बनाएं तो 5 5 द 25, 5 का स्क्वायर बनता है, यानी 5 की पावर 2 हो जाती है। या हम इसकी जगह पे लिखेंगे 5 की पावर 2 के ऊपर, जबकि पावर हमारे पास क्या है n+1, फिर माइनस में आ गया। इस 25 को भी आपने 5 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लिया, के साथ ही ये 5 की पावर भी हो गई 2n, और डिवाइड बाय नीचे हमारे पास वैल्यू देखे 5 है, उसी तरह से 5 की पावर 2n+3 है, और माइनस में ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 5 5 25, और ऊपर पावर n+1 है। हमने पावर सेपरेट करनी है, पावर सेपरेट करके कुछ चीजें कॉमन आएंगी, कटिंग होगी, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले ऊपर देखें, इसमें हमारे पास 5, अब ये 5 की पावर भी n+1 है, और 5 की पावर 2 इंटू n+1 भी है। इसमें अभी जो एक स्टेप बनता है, इसके लिए आप इस तरह लिख सकते हैं कि 5 की पावर n+1 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू, मतलब कि पावर 2 है, 2 इंटू n+1 भी है, क्योंकि ये पावर दोनों के साथ, एक सेकेंड रुके, मेरा ख्याल नहीं, ये फर्स्ट वाले के साथ जो हमने लगाई है इसके साथ नहीं बनती। क्यों क्यों नहीं बनती? क्योंकि देखिए ब्रैकेट के ऊपर पावर सिर्फ ब्रैकेट के एरिया पे है, तो ये इस तरह से बनेगा, 5 वैसे आ जाएगा, 5 इंटू 2 की पावर ये, अगर आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई कर ले, मेरा ख्याल है कि इसको मल्टीप्लाई कर लेना बेहतर है, और ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। ये 5 पहले आ गया, डॉट में अलग है, के साथ जो 5 है उसके ऊपर पावर है 2n+2 1 द 2, ठीक हो गया, अब बिल्कुल सही है। फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर कितनी है 2, और एक 5 के पास पावर है 2n, साइड में आ जाते हैं। नीचे हमारे पास यहाँ पे 5 है, और एक 5 के पास पावर है 2n+3 है, और दूसरी यहाँ पे माइनस करते हुए 5 के पास पावर कितनी है 2n+2, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2n+2, अब इनको पावर्स को ब्रेक करना है, पावर तोड़ देनी है, ठीक है, अलग अलग करनी है, सेपरेट कर लेनी है, हर एक 5 के ऊपर पावर अलग अलग हो। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए एक 5 की पावर 1 है, खत्म हो गया, 5 की पावर 2n अलग कर ले, 5 की पावर 2 अलग कर ले, देखिए ये दोनों बेस सेम हो तो पावर्स ऐड कर लेती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर 5 की पावर 2n हो और 5 की पावर 2 हो तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ये चीज। तो क्या हम इसकी जगह पर ये ऊपर वाली वैल्यू की, सॉरी, ये लिख सकते हैं ना, ठीक हो गया। तो ये चूंकि इस तरह बनता है, ये रफ वर्क है, इसका क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं है, एक्सप्लेन किया है। उसके बाद यहाँ पे भी 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n, ये तो दोनों ऊपर में कॉमन आ जाती हैं, कटिंग में भी आ जाएंगी, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे एक आपके पास 5 है, एक आपके पास 5 की पावर 2n है, एक आपके पास 5 की पावर 3 है, फिर माइनस में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास 5 की पावर 2n भी है, और इंटू आपके पास 5 की पावर 2 भी है। समझ आ गई आपको? ये 5 की पावर 3+1 1 ऐड करने से 4 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपका ये 2 और ये 3, ये कहते हम कटिंग नहीं कर सकते ना, तो इस 5 की पावर 2 बनाने के लिए इसमें से एक, इसको पावर को ब्रेक करना पड़ेगा मजीद, यानी 3 के 2 पार्शियल बनाने पड़ेंगे। पहली चीज तो आप 5 की पावर 2n अभी कटिंग कर सकते हैं दोनों में, ऊपर से देखेंगे तो 5 की पावर 2n इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो यहाँ वैल्यू क्या बच जाएगी, 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। और माइनस करते हुए यहाँ पे भी 5 की पावर 2 भी वैसे ऊपर बाहर कॉमन आ सकती है, दोनों में देखा जाए तो मुश्तरिका है, ले लेते हैं हम, यहाँ पे 5 की पावर 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी हमारे पास अंदर वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस, ये दोनों बाहर आ चुकी है तो इधर 1 बच जाता है। कितना डिवाइड में आ जाए, नीचे नीचे आपके पास 5 की पावर 2, अच्छा ऐसा हो सकता है 3+1 4 हो सकता है, तो आप चाहें तो ये ब्रेक करने के बाद ही बन सकता था ना, तो ये 2 एक अंदर भी रह जाएगा और एक 2 बाहर भी निकल सकता है, इनमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम 5 की पावर 2 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर एक आपके पास 5 की पावर 1 और 3 है, तो आप यहाँ पे 1+3 लिख सकते हैं ना, इस तरह लिख लें, और माइनस में आपके पास क्या है 5 की पावर 2, दो टुकड़े कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद अगले स्टेप में मैं ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया, 2n है जो हमने बाहर निकाला है, और ये 5 की पावर 2n इस 5 की पावर 2n से कट गया, फिर आ जाता है 5 का स्क्वायर, अंदर आपके पास क्या है 4 -1 किया, सॉरी 5 -1 किया तो 4 हो गया, बाहर आपके पास वैल्यू देखेंगे, इसमें आपके पास क्या है 5 की पावर 4, एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ लग जाएगी। नीचे ले आते हैं, ठीक है।
साइड पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए 5 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आपके पास 4 है, नीचे आपके पास क्या है, इसके दो टुकड़े करें पहले, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पावर्स ब्रेक की, माइनस इसके बाद 5 2, इनमें ने अब आपने इसमें से 5 की पावर जो 2 है ना वो भी माइनस करनी है, यानी आप लिखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 4, इसमें से आपने 5 की पावर 2 कॉमन ले ली, बाकी क्या बच गया 5 की पावर 2 माइनस 1, तो ये 5 की पावर 2 भी कट गई, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 5, 5 था 25, ठीक है। आप इसके अलावा भी कर सकते हैं, तरीके और भी हैं, 25 माइनस 1 किया तो 24 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 24, 4 1 था 4, 4 6 था 24, बस वो फ्रैक्शन बनने हैं, और आपको पता लग गया कि अब कटिंग करके हमारा फाइनल आंसर 1/6 आ रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब लंबा कर दिया, लेंथी हो गया, लेकिन ये आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आप ट्रिक भी कर सकते हैं। मैंने सर इसलिए नहीं समझाया हुआ डायरेक्ट में कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसको मतलब क्लियर है वो यहाँ पे इसको नोट कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट किया, 5 किया, आई थिंक पार्ट नंबर 6 करेंगे, बिल्कुल हमने अब करना है पार्ट नंबर 6, और क्वेश्चन है 16, इसकी पावर है x प्लस 1, इसके साथ ही प्लस में आता है 20, और उसके साथ ब्रैकेट में है 4 की पावर 2x, और होल डिवाइड बाय नीचे हमारे पास है 2 की पावर x, और माइनस में 3 है, और मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है x प्लस 2। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इस क्वेश्चन को एक बार टैली कर लेता हूँ, हो गया, ठीक हो गया, सही है। अब इस क्वेश्चन को टैली कर चुके हैं, इस टैली करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, हमें क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि हर चीज हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे इसमें कोई भी पावर हो हम उसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाना होता है। ऐसे अब 16 है तो 16 का भी फैक्टर बनेगा, 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4, पता चला कि ये 2 की पावर 4 है। इसी तरह इसके ऊपर होल पावर आ जाएगी x प्लस 1, फिर प्लस करते हुए यहाँ प्लस का साइन भी है, हमने 20 के भी फैक्टर्स बनाने हैं, 2 10 द 20, ठीक है, 2 5 द 10, तो ये मतलब आएगा कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से 2 की पावर 2 और 5 बनेगी, तो 20 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हमारे पास 4 है, 4 के फैक्टर भी आपको पता है 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2, ठीक है, और इसके ऊपर जो मजीद पावर है वो 2x है, इस तरह से क्या ये तीनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ठीक है। और डिवाइड बाय नीचे हमारे पास जैसे कि 2 की पावर x माइनस 3 है, इनकी पावर्स ब्रेक कर लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 8 के भी फैक्टर देख लेते हैं, 8 के हो गए 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 की पावर 3 हो गई, तो 2 की पावर 3, और इसके ऊपर पावर है हमारे पास x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके 2 और 5 की फॉर्म में ले आते हैं जिसमें पावर्स होंगी, फिर हम कॉमन लेंगे और कटिंग वगैरह करके तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला काम यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 4x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस इसके साथ हमारे पास क्या वैल्यू है, ये 2 की पावर 2 ही है, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हो जाएगी 2 टू दी 4x, ठीक हो गया। यहाँ तक डिवाइड में आ जाते हैं, अभी पावर्स अलहदा भी करेंगे, इस फर्स्ट वाले की होने वाली है, बाकी इनमें से ये कॉमन लेंगे, कुछ कटिंग होगी, नीचे हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ देख सकते हैं 2x भी आ गया, तो ये x लिख दिया है, 2 की पावर x माइनस 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x, और प्लस में यहाँ पर इसके साथ ही सॉरी 3 टू द 6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमें मजीद क्या करना है, अब हमें मजीद इनको ब्रेक करना है, पावर तोड़नी है, जैसे पावर इस तरह टूटेगी, देखिए 2 की पावर 4x भी हो गई, 2 की पावर 4 भी हो गई, प्लस 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे आप पहले लिखना चाहें तो 2 की पावर 4x लिख लें, फिर आप 2 की पावर 2 लिख लें, फिर आप यहाँ पे 5 लिख लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए लिख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। इसी तरह नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है, ये प्लस बड़ा है ना, बाकी इनको चाहे ब्रैकेट लगा लें ताकि ये सेपरेट रहे, इनमें से कॉमन लेना है, और नीचे हमारे पास क्या है जी 2 की पावर x भी है, 2 की पावर माइनस 3 भी है,
और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3x भी है और 2 की पावर 6 भी है। अभी हम इनको इकट्ठा करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज में भी आप 2 की पावर 4 को ब्रेक कर सकते हैं, तो इस तरह 2 की पावर 2 बाहर निकल आएगी। नीचे भी हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा 2 की पावर 4। इसके अंदर अब आपने दो टुकड़े करने हैं, एक 2 का स्क्वायर भी है, साथ 2 की पावर 2 भी है, ठीक है जी। ये एक तरफ आ गया, ये 4 के दो टुकड़े कर लिए, प्लस आ गया 2 की पावर 4x, वैसे ही है 2 की पावर 2, ये भी बाई कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे ही रह जाएगा, और डिवाइड बाय नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास 2 की पावर एक x है और एक 3x है, x प्लस 3x करने से 4x बन जाएगी। और दूसरे नंबर पे क्या है, 2 की पावर एक -3 है और एक +6 है, पॉजिटिव 3 हो जाएगा। एक और स्टेप लगेगा, फिर जाकर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो। अभी के लिए अगर आप चाहें तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ऊपर वाले में आप देखें 2 की पावर 4x और 2 की पावर 2 इन दोनों में है, यहाँ भी x है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये 2 की पावर 4x था जो बाय मिस्टेक ने लिखा था, ठीक है। तो 2 की पावर 4x दोनों में आ गया, 2 की पावर 2 भी है, ये हमने बाय कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 2 रह जाएगा एक, और इस तरफ पे मल्टीप्लाई बाय 5 रह जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे वाली वैल्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज रह जाती हैं। एक तो 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4x, साथ इसमें आता है 2 की पावर, ये कितनी होगी 6 माइनस तो 3 आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ठीक है। नीचे वाले 2 के आप दो टुकड़े कर सकते हैं, यानी इसमें से दो अलहदा कर लें और एक अलहदा कर लें, या ऊपर ले जाके या नीचे ले जाके माइनस भी कर सकते हैं। आप इसको 2 की पावर 2 को नीचे ले आके माइनस करेंगे तो सिंपल x रह जाएगा, ठीक है। पर या कटिंग करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी है, कोई इशू नहीं आता इसमें भी। 2 का स्क्वायर अलग कर दें और एक अलग कर दें, ये इसे कट जाएगा। फिर ऊपर आ जाएगा 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 है, 2 टू द 4, तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ेगा, एक आ रही है 2 टू द 4 प्लस 5 होना है, दरमियान में पॉजिटिव साइन है, हमने मल्टीप्लाई लिखा हो। हाँ, यहाँ पे गलती हुई, ये वाला साइन पॉजिटिव का साइन है। मैं कहूँ कि ये कटिंग कैसे हो रही है, कटिंग पॉसिबल, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। मैंने कहा था आपको कि सवाल को अच्छी तरह से हमें देखते हुए चलना है। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव साइन है जो दोनों तरफ से कॉमन लिया हुआ था, तो अब आपके पास ये नीचे भी पॉजिटिव साइन, यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है 2 टू द 4 प्लस 5 है और नीचे डिवाइड बाय 2 है। 4 और प्लस 5 कितने हो गए 9, तभी हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा था। तो 4 प्लस 5 कितने हो गए 9, 9 डिवाइड बाय 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो आप पूछ सकते हैं। बस मसला सिर्फ इतना आया था कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया था, बेसिकली यहाँ पे प्लस का साइन आना है। नीचे वाले 2 में आपने ये 2 3 के दो टुकड़े कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 नीचे ले जाकर 2 की पावर 3 में से माइनस भी करते हैं तो 3 माइनस 2 करके तभी भी 1 ही मिलता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पार्ट नंबर, आई थिंक 7 था या 6 था, मुझे एक बार कंफर्म करने दें, 6 था, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 7, ठीक है जी। क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन है 64 की पावर -2 डिवाइड बाय 3, ठीक है, और दरमियान में डिवाइड है, और 9 की पावर -3 डिवाइड बाय, सही हो गया। अच्छा जी, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ। इसकी पावर 3/2 है, उसकी 2/3 है, ठीक है। पावर्स भी हम देख लेंगे। तो बहरहाल ये है कि सबसे पहला काम करना क्या, सबसे पहला काम ये करते हैं कि देखें ये फैक्टर बनने हैं। अगर इस वैल्यू में अगर हम ये कहें कि एक चीज a है जिसकी पावर -m है, तो अगर आप उसको 1 डिवाइड बाय a करेंगे तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव m हो जाएगी, फ्रैक्शन में ले जाकर। ये a/1 है ना बेसिकली, अगर 1/a कर देंगे तो फ्रैक्शनली ये पॉजिटिव हो जाएगी।
यही काम हमने यहाँ पे करना है। हम यहाँ पे कर देंगे 1 डिवाइड बाय 64, इसकी पावर यहाँ पे हो जाएगी पॉजिटिव 2/3। इसी तरह डिवाइड के बाद हम 1 डिवाइड बाय 9 करते हैं तो इसकी पावर भी हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव -3/2। सही हो गया। अब इनके फैक्टर्स देखते हैं, बाद में आपको पता भी है कि इन्होंने उलट जाना है। अच्छा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना। अब जब हमने इस वैल्यू को फ्रैक्शन में लिया तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब 64 के फैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टेबल कटिंग भी होती है। तो अगर आप देखें तो ये 4 पे हो सकता है, 4 4 द 16, 16 4 द 64 होता है, तो ये 4 का क्यूब भी बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 के हिसाब से नहीं करना चाह रहे हैं, 2 के हिसाब से करना चाह रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है आपको 4 का टेबल ना समझ आए तो 2 से करते हैं। 2 3 द 6, ठीक है, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, ठीक है, 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4। तो 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 6, का मतलब हुआ 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 3। 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 2/3 जो है वो 2 की पावर 6 से ही मल्टीप्लाई होगा। और डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, अब 9 का आपको पता ही है 3 3 द 9 होता है, 3 3 द 9, 3 की पावर 2 हो जाएगी। इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 3 डिवाइड बाय 2। अच्छा जी, उसकी 2/3 है, इसकी 3/2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में हम इसको उल्टा देंगे वैल्यू को। सबसे पहले तो 1 की पावर को फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। 2 2 से कट गया, यहाँ से 3 1 द 3, 3 2 द 6। ठीक हो गया। तो दो वैल्यूज यहाँ पे बन रही हैं इस तरह से। आपको बता, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 टू द 4 हो जाएगी, और डिवाइड में आ जाएगी 1 डिवाइड बाय ये 3 की पावर हो जाएगी 3। बाकी 2 2 कटिंग होगी, 3 तो बचता है ना, इधर से 2 और 2 ये वाला 2 टू द 4। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 हो गया डिवाइड में, और 3 3 द 9, 9 3 द 27 हो गया। अब इस वैल्यू में जब 1/16 में जैसे ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 27 डिवाइड बाय 16 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। 27 डिवाइड बाय, का आंसर टैली करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। बिल्कुल सही आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 के बाद 7, 7 अभी हमने किया, अब हमने इसका पार्ट नंबर 8 करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है क्वेश्चन 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1। ठीक है जी, और नीचे आती है 3 की पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर भी n माइनस। ठीक हो गया जी। अब ये सब मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, इसकी कटिंग भी यहीं पे हो सकती है हर चीज, अगर हम इसको सेपरेट करके और फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम भी ब्रेक करेंगे ना तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, टैली कर लिया है, मल्टीप्लाई के साइन ही। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 की पावर n कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय, अब ये 9 है तो फैक्टर अगर आप रिलीज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, रिलीज कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है, शॉर्ट हो जाएगा। बाकी है कि इसकी कटिंग ऐसे भी मुमकिन है, अगर 9 की पावर n प्लस 1 है तो 3 के हिसाब से इस तरह हो जाएगी कि 3n प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरह देखते हैं। 9 के फैक्टर आते हैं यहाँ पे 3 3 द 9, 3 की पावर 2 होती है बेसिकली, तो आ जाएगी 3 की पावर 2 इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। सेम यही चीज नीचे 3 की पावर n माइनस 1 है, पावर बाद में ब्रेक करते हैं, और ये 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 3 द 9, 2 इंटू n माइनस 1, एक प्लस 1 है और एक माइनस। अब कटिंग करनी है हमने, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, 3 की पावर n लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये कितनी हो जाएगी 2n और प्लस में आ जाएगा 2। तरह नीचे आते हैं 3 की पावर n माइनस 1 है, 7 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2n माइनस 2। अब पावर्स ब्रेक कर लें ताकि जितनी चीजें कटिंग हो सके इजीली हो जाए। ऐसे ऐसे 3 की पावर n है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 3 की पावर 2n भी है और 3 की पावर 2 भी है। इस तरह नीचे आ जाएं, ये भी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 3 की पावर n है एक, ठीक है, इसके अलावा 3 की पावर माइनस 1 भी है जो ऊपर जाके प्लस हो सकती है, और यहाँ पर 3 की पावर 2n भी है,
और यहाँ पर 3 की पावर माइनस में 2 भी है। अब जो कटिंग हो सकती है 3 की पावर n, 3 की पावर n से कट गया, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n से कट गया। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको ऊपर ले जाएंगे। जैसे ऊपर है 3 की पावर 2, साथ आ जाएगी 3 की पावर ये +1, साथ आ जाएगी ये 3 की पावर +2। ये कटिंग नहीं हो सकती। अब इनकी बेस सेम है तो पावर्स आपने ऐड कर लेनी है। तो 2 2 4, 4 + 1 कितने हो गए 5। ये बन रहा है 3 की पावर 5। अब पता नहीं कि इसका आंसर किस 3 की पावर इसी फॉर्म में एक्सपोनेंशियल में है या इसको पूरा सोल्व किया है। पूरा सोल्व किया हुआ है 3 की पावर 5 देखने। आपके सामने कैलकुलेटर शो कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखें 3 और इसकी पावर, यहाँ पे लिखते हैं 3 और आगे पावर में चले जाएं और यहाँ पे लिखे 5 तो आपको पता चल जाएगा 243 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये इक्वल टू होगा 243 और ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में मिस्टेक आ गई थी, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन करने। पार्ट 9 क्वेश्चन में लिख देता हूँ और समझा भी देता हूँ जिसमें गलती हो रही थी। आपने कीजिएगा 5 की पावर जो है n+3 आ रही है और माइनस में 6 है और इसके साथ 5 की पावर n+1, 6 की पावर 1 है। ये लाजमी लिख ले ताकि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखें 5 की पावर n अलग हो गई, 5 की पावर 3 भी हो गई, माइनस करें 6 की पावर 1 है, इसी तरह 5 की पावर एक 1 भी है और 5 की n भी है और 1 भी है, n+1 है तो पावर्स ब्रेक हो गई हैं। इसी तरह आप नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास इसमें डिवाइड में नीचे क्या है 9 है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर एक n भी है, माइनस में 4 है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है। अब इसमें कॉमन लेते हैं, ऊपर 5 की पावर n कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास 5 की पावर 3 माइनस 6 बचेगा, एक 5 की पावर n बाई चला गया तो इसके साथ 5 रहेगा। ठीक हो गया जी। और होल डिवाइड में नीचे आपके पास 5 की पावर n बाहर आ गया तो अंदर 9 - 4 बच जाएगा। 5 की पावर n 5 की पावर n से कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था, बस यहाँ मिस्टेक हो। और 5 की पावर क्यूब में देखेंगे तो 125 आ जाएगा और माइनस में 6 5 30 डिवाइड बाय 9 - 4 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन की जो गलती है इसको बस देख लीजिएगा, अगर मैं अगर इग्नोर ना कर पाया पिछला तो 125 में ये आपने किया तो 95 आ जाएगा डिवाइड बाय 5। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 19 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। काफी चीज के बाद मुझे समझ नहीं थी लग रही इस क्वेश्चन की, लेकिन बाद मैंने देखा कि 6 अलग है और 5 अलग है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लिया, इससे बहुत सारे पार्ट्स हैं। इफ x इक्वल टू 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट 1 में x + 1 डिवाइड बाय x में ना सारे पार्ट्स लिंक होंगे, लिहाजा आपने इस सारे सवाल को अच्छी तरह से समझना है। एक ही क्वेश्चन के 6 पार्ट्स बन रहे हैं और हर एक का आपस में ना एक बॉन्ड है, एक लिंक है। जब सबसे पहले देखें कि x इक्वल टू 3 + √8 है। अब हमें x + 1/x करना है तो हमें इसका 1/x रेसिप्रोकल लेना है। 1 डिवाइड बाय 3 + √8 किया हमने और इसको अब रैशनलाइज फॉर्म में ले जाएंगे। आप पहले रैशनलाइज सीख चुके हैं, आपको जो है वो इसी एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चंस में सिखाया गया था। रैशनलाइज करने के लिए जिसमें आपने पढ़ा था रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो यहाँ भी देखें कि 3 + √8 है डिनोमिनेटर में और हमने इसको प्लस को माइनस करते हुए मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना होता है। ठीक है जी, अब पहली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले में a + b × a - b का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 1/x फाइंड करना है तो ऊपर आ जाएगा 3 - √8 एज इट इज आ जाएगा। नीचे a + b × a - b का फॉर्मूला यानी a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और इस तरह से 3 - √8 और आपने यहाँ पे 3 3 9 और माइनस में ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 8 आ गया। 9 - 8 करेंगे 1 आ जाएगा। 3 - √8 डिवाइड बाय 1। इस तरह से हमारे पास जो है वो 3 - √8 यानी हमारे पास फ्रैक्शन में 1 डिवाइड बाय x की जो वैल्यू है वो 3 - √8
8 भी आ चुकी है। एक हमारे पास इक्वेशन 1 है जो हमारा x है, एक हमारे पास 1/x जो इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, एक एक करके हम इनको इक्वेशंस के नाम देते रहेंगे। सबसे पहली चीज तो हमने फाइंड करना है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। ये चीज आपने देखी थी, x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है। आप अपने क्वेश्चन को देखें, ठीक है, और इसमें ऐड करना है आपने 1/x जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इक्वेशन 1, ठीक है, एंड 2, इन दोनों के जरिए से ऐड करते हुए हम ये करने वाले हैं सोल्व। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस में 3 और माइनस में स्क्वायर रूट 8। नेगेटिव स्क्वायर रूट 8 पॉजिटिव स्क्वायर रूट 8 कट जाएंगे तो ये हमारे पास 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे। ठीक है जी, सो x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 6, ये हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ऐसे ही करते हुए इक्वेशंस बनती जाएंगी और नए नए पार्ट्स जो हैं वो सोल्व होते जाएंगे। फर्स्ट पार्ट सोल्व होते ही आप सेकंड पार्ट देखेंगे, वो है x माइनस 1/x। तो आपको पता है कि x माइनस 1/x जैसे पार्ट 1 में हमने दोनों को ऐड किया था, इसमें हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। यानी x क्या था हमारा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये जैसे आपने देखा है। इसमें आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बिल्कुल सेम, मगर डिफरेंस क्या होगा, इसमें एडिंग आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें हम माइनस करेंगे, इसमें ऐड किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं दरमियान में माइनस का साइन है। माइनस लगाएं तो आपको ब्रैकेट जरूर लगानी है, जबकि आपका 1/x है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस 1/x था तो अभी x माइनस 1/x में आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हाँ, साइन चेंज होते हैं इसलिए ब्रैकेट लगाई है, क्योंकि प्लस का 3 माइनस 3 हो गया और माइनस वाला स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 हो, साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो नेगेटिव 3 पॉजिटिव 3 कैंसिल हो गया, तो 2 में आपके पास स्क्वायर रूट 8 आ गया। ये आपके पास x माइनस 1/x। क्वेश्चन 3 के बाद अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गई है 4। अभी तक हमारी 4 क्वेश्चंस बन चुकी हैं, इनके आपस में इंटर जो है ना लुकिंग इंटरकनेक्ट होंगी आपस में। अभी आगे देखेंगे, क्योंकि जब हम नया क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें इसने शामिल हो जाना है। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। ठीक है जी, पार्ट नंबर 2 भी हो चुका है। पार्ट नंबर 3 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं ये फॉर्मूला किस में लगता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें ये फॉर्म बनती है। अगर हम इसको यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करें तो हम लिखते हैं ए प्लस बी 1/x करके का होल स्क्वायर लेते हैं, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab में एक्स एक्स से कट जाता है। यूं आप देख सकते हैं कि x प्लस 1/x के होल स्क्वायर, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा और आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्म क्या बनी है आपकी, मैं ये आपको दिखाता हूँ। देखिए फॉर्म हमारी बन रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब देखिए कौन सी इक्वेशन है जिसमें x प्लस 1/x फाइंड आउट किया था, इक्वेशन नंबर 3 में देखें। इक्वेशन 3 ही है ना, x प्लस 1/x, तो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है का इस्तेमाल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 के इक्वल था, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 6 6 था 36 माइनस 2 किया तो 34। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर बन जाएगी यहाँ पर। एक सेकेंड रुकिएगा, अभी हमने देखी है वो क्वेश्चन नंबर 6 थी, 3 थी, बाई मिस्टेक मैंने 6 बोला है, वो 3 थी वैल्यू है, जबकि 4 के बाद अब ये क्वेश्चन 5 बन रही है। यहाँ पर हमने लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमारी क्वेश्चन बनी है ये 5 है, क्वेश्चंस बनाते जाएं। 5 वाली हो गई, ये क्वेश्चन नंबर आ गई हमारी 3। ये वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं ना। अब ये पार्ट खत्म हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है, अब ये वैल्यूज ही निकालनी थी एक एक करके। तो अब कौन सा पार्ट बन रहा है, पार्ट नंबर 4। 4 को अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें दो क्वेश्चंस, दो वैल्यूज यूज होनी है, दोनों ये यहाँ पे लेके आएंगे। एक एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में देखा जाए तो ये कैसे सोल्व होगा, तो मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। पहले फॉर्म बनाते हैं।
ये एक्स स्क्र माइनस 1/x², इट मीन के a² माइनस b² का ये फॉर्मूला है। तो आपको पता है चूंकि a² माइनस b² किसके बराबर होता है, ठीक है, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 3 प्लस 4 की वैल्यू लेके आने वाले 4। तो x प्लस 1/x देखे पहले किसके इक्वल है, 6 के था, अभी पीछे यूज किया हमने। लेकिन x माइनस 1/x किसके इक्वल था, आई थिंक 2√8। कंफर्म कर लेते हैं, 2√8 ही देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस 1/x इसके बराबर था 2√8, और वही क्वेश्चन हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले। मैं दोनों लिख चुका हूँ, दोनों की जस्ट आपने ये वाली वैल्यूज जो है ना, ये वैल्यूज ये यहाँ पुट करनी है। एक की 6 है, दूसरी की आती है 2√8। क्यों हमारे पास जो है ना x² माइनस 1/x², इसकी कितनी वैल्यू बनती है, 6 टू द 12√8 आती है। x² प्लस सॉरी माइनस में 1 डिवाइड बाई एक्स, नॉट अ प्लस, माइनस 1 डिवाइड बाई x² इक्वल टू आती है 12√8। ये एक इक्वेशन का आंसर बन गया। एक एक करके मैं आंसर लिख देता हूँ उनके आगे भी, ताकि आपको पता चले कि ये सोल्व होगा। बाकी आंसर दिए हैं, जहाँ इक्वेशन बनती है वो उसी की वैल्यू फाइंड आउट की जा रही होती है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं अगला पार्ट कौन सा है, पार्ट नंबर 5। ठीक है, 5 में क्या है, एक्स की 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की 4। यहाँ भी होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि जहाँ पे दोनों वैल्यू दरमियान में पॉजिटिव साइन आ जाए ना, पॉजिटिव आ जाता है, अगर अगला नेगेटिव में अगली वैल्यू कुछ हो रही है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन सकती है, देखिए ये है एक्स की 4 प्लस 1/x की 4। अब इसको मैं फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ना, ये एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इस तरह से। चूंकि a या x के हिसाब से देखा जाए, तो अगर आप कहते हैं x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, तो ये बनता है a की 2, वो खुद स्क्वायर में था, ठीक है, प्लस b की 2 तरह से, और प्लस 2 ये a और ये b, x² स्क्वायर से कट गया। क्यों आपके पास ये माइनस में 2 आ रहा है, इसका मतलब हुआ चूंकि आपने वैल्यू निकालनी है x की 4 प्लस 1/x की 4, यही वैल्यू है ना, ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, x की 4 प्लस 1/x की, ये फार्मूला यूज कर ले। x की 4 प्लस 1/x की 4 इक्वल टू, आपने x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर लेना है और उसमें -2 कर देना। यहाँ क्या हमारे पास x² प्लस 1/x की वैल्यू है, माइनस वाले की तो थी, प्लस वाले की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, ये चीज अब हमें देखनी पड़ेगी। x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² की पावर आई थिंक हमारे पास कब फाइंड की है, ये फाइंड है ना हमारे पास, x² प्लस 1/x², 34 वैल्यू आई हुई है क्वेश्चन नंबर 5। वही मैं देख रहा था पीछे कहीं सोल्व हुई है कि नहीं, तो हुई। या आपने जस्ट इक्वेशन नंबर 5 का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 5 जिसमें आता है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34, ये यूज करना है। यहाँ पर आ जाएगा x की 4 प्लस 1/x की 4, जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये किसके बराबर है, 34 का स्क्वायर, -2 आ जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे 34 का स्क्वायर लेना है, तो मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर देता हूँ। 34 का स्क्वायर लेने के लिए कैलकुलेटर कर दिया, यहाँ पे हम लिखते हैं 34 का स्क्वायर, वैल्यू आती है 1156, ठीक है जी। या मैं लिख देता हूँ 1156 -2 करेंगे 1154, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन रही है, ठीक है ना। अगर आप -2 कर लेंगे खुद ही, ठीक है ना, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की 4 प्लस 1/x की। अगर मैं इसको टैली भी कर लूँ, क्योंकि मेरे पास यही वैल्यू आ रही है, 1154 बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट रहता है और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो, पार्ट नंबर 6 डिस्कस करना है।
क्वेश्चन है x माइनस वन ओवर एक्स की पावर होल स्क्वायर में है। ठीक है जी, ये आपको पता है हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इस पे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 लग रही है, क्योंकि मुझे याद है कि x माइनस वन ओवर एक्स क्वेश्चन 4 थी। माइनस वन ओवर एक्स में क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये 4। देखिए एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 8। याद रखिएगा 2 स्क्वायर रूट 8। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये चुके क्वेश्चन नंबर 4 थी। ठीक है गया, ये चुके। अब यहाँ पर हम लेके आते हैं इसको, और इसकी जगह पे आप मतलब इसको चाहे लिखना चाहे लिख लें, x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर। इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर लेते हैं। 2 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 का अलग हो जाएगा, ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए, वरना आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 टू द 4 और ये स्क्वायर से कट गया तो 8 आ गया। 4 8 द 32। 32 हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट का आंसर बन रहा है। जरा टैली कर लेता हूँ। बिल्कुल सही है, और यहाँ तक हमारा जो है ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। टू क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। हमारे पास क्वेश्चन है 8 माइनस थ्री स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। इस फॉर्म में हमने रैशनल नंबर्स p और q फाइंड आउट करने हैं कि आखिर क्या हो सकते हैं। पहले हम इसको इस तरह लिखते हैं कि p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 8 माइनस थ्री स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। पहला काम तो है कि हम इसमें ये नंबर्स निकालने के लिए ना इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो रैशनलाइज करने के लिए आपने ये जो न्यूमिनेटर के अलावा जो डिनोमिनेटर का साइन होता है ना उसको चेंज करना है। जैसे 4 माइनस लिखते हुए इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है डिनोमिनेटर को, और उसी से आपने इसको डिवाइड भी कर देना है। ये काम हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा कि ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा। इस तरह से 8 माइनस थ्री स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस थ्री स्क्वायर रूट 2 के साथ, और नीचे आपका आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी। चाहे ए प्लस ए भी पहले आ जाए और ए माइनस भी बाद में आ जाए, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर रूट 2 बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो हम एक एक करके इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर में 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस थ्री स्क्वायर रूट 2 से भी, और माइनस में 3 को मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस थ्री स्क्वायर रूट 2 के साथ। मल्टीप्लीकेशन करना आसान हो जाएगा। नीचे हमारे पास 4 4 तो 16 हो गया, माइनस में 3 का स्क्वायर अलग है और स्क्वायर रूट 2 का अलग से स्क्वायर। ये आपको आसानी के लिए किया है। और अब इसके बाद हम ऊपर मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, अब तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 4 द 32 माइनस 8 3 द 24 स्क्वायर रूट 2। और अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4 4 3 द क्या हो जाएगा 12। ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो 12 में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3 और स्क्वायर रूट 2 की पावर दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना देगी, और डिवाइड में नीचे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 3 3 द 9 और मल्टीप्लाई में 2 भी है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 32। अब माइनस, अब ये आपका 12 स्क्वायर रूट 2 और ये 20 दोनों नेगेटिव में है तो माइनस ही रहेंगे, लेकिन ये ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 2 6 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, स्क्वायर रूट 2 आ गया। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे प्लस में 3 का भी स्क्वायर हो गया, और साथ स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर स्क्वायर से कट गया। वही स्टेप जो नीचे हुआ था सेम वही आ रहा है, तो 16 माइनस 9 टू द 18 आ गया। नेगेटिव में वैल्यू बन रही है नीचे 2 माइनस में। ऊपर हमारे पास ये वैल्यू बनती है कि एक तो 32 है, माइनस में 36 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस उस तरह से 3 3 द 9 और ये 2 आ जाएगा, 9 18 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस में 2। इतना वैल्यू बनती है 32 माइनस में 36 स्क्वायर रूट 2 और प्लस में 18 और डिवाइड में माइनस 2 है। अब इसको सोल्व कर लें तो 18 और 32 ये टोटल आपके बन जाएंगे यहाँ पर 50, क्योंकि 18 प्लस 2 20 प्लस 30 कितने हो गए 50, माइनस में 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय माइनस में 2।
अब हम इस माइनस के साथ ऊपर जो है ना सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये डिवाइड करना है, बल्कि हमने सॉरी एलसीएम ब्रेक कर देना है। तो आप ये कर लें कि जैसे 50 डिवाइड बाय -2 और माइनस में यहाँ पे 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय -2, इस तरह कर ले। तो ये कटिंग कर देगा और जो माइनस के साइन है ना ये प्लस वाला साइन माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा 225 से -25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 2 1 द 2 2 8 द 16, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 18 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी। और जो फॉर्म हमारी चलती आ रही है फॉर्म की तरफ अब जरा चलते हैं, क्योंकि उसी से तो आंसर निकलने वाला है। फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं जी p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 देखिए आंसर में भी मौजूद है, लेकिन कौन सी चीज किसकी जगह पर है, आप देखेंगे p की जगह पे -25 है और q की जगह पे यहाँ पर जो है वो 18 है। सो जो दो हमें आंसर रूट्स निकालने थे, इसमें एक p है, p हमारे पास आ गया माइनस में 25 और q जो हमारे पास आ गया वो 18 है पॉजिटिव। अब ये दो नंबर निकाले थे, आंसर इसका टैली कर लेते जी। 1.2 क्वेश्चन नंबर जो है हम कर रहे थे 4, p -25 है और q हमारा 18 है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है पार्ट 1 to 4 तक होंगे। पहले भी हम सिंप्लीफाई के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के, कुछ 4 क्वेश्चंस और दिए गए हैं इसमें, ये 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट दिया हुआ है इसमें 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 और 16 की पावर 5/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। तो मुश्किल नहीं है, सबसे पहले हम इसको सबसे लोएस्ट फॉर्म में फैक्टराइज करने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं 25 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो 5 5 का 25, ये तो हो गया कि 5 की पावर 2 पे ही सोल्व हो गया। ठीक है, के ऊपर पावर है 3/2, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। और इसी तरह से हमने इसकी फॉर्म्स बनानी है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब 243 की बारी है, 243 इसको आप देखेंगे तो ये 2 के ऊपर नहीं कटिंग होगा, लास्ट में 3 है, 3 जो होता है वो 2 पे कटता नहीं है, 3 पे ही कटेगा, तो 3 8 24 और 3 1 द 3, तरह से आएगा 3 2 द 6 3 7 द 21 और 3 9 द 27 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो 3 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 5, यहाँ आ जाएगी 3 की पावर 5 और इसके ऊपर होल पावर है 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है जी, और डिवाइड बाय नीचे आते हैं 16 में भी आ जाएगा 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4, 2 की पावर 4 हो जाएगी और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 5/4, कटिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर आ जाता है 8 के फैक्टर में आ जाएगा 2 4 द 8 2 2 द 4 और इसकी पावर भी 2 ही, 2 की पावर 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे सिंपल 2 की पावर 3 है, उसके ऊपर पावर है 4 डिवाइड बाय 3, कटिंग में 2 2 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, 3 3 से और 4 4 से। जब ये सब कर लेंगे तो इसके बाद हमारे पास शॉर्टेस्ट फॉर्म जो बनेगी कटिंग करने के बाद पावर्स की, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 1 हमारे पास आ जाएगी 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हो जाएगी 4। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं इसमें कटिंग नहीं हो सकती किसी चीज की भी। ठीक है, एक तो कटिंग नहीं हो सकती, दूसरा अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर देखता हूँ, सारी वैल्यूज इसमें मतलब क्या मल्टीप्लाई होंगी, जैसे 2 की पावर ऑफ 4 9 हो जाती है, यानी एक तो 5 की पावर 3 है, एक 3 की पावर 3 है, एक 2 की पावर 5 और 4 होती है 9। अब जस्ट आई थिंक सो कि इसकी वैल्यूज ही पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे 5 की पावर 3 होती है 125, आप पूछेंगे कैसे, मैं आपके साथ यहाँ पे कैलकुलेटर शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, आप यहाँ पे कैलकुलेटर में देखिएगा, जब हम यहाँ पे लिखते हैं 5 की पावर 3 तो आप देख सकते हैं 125 आ जाती है, 3 3 द 9 3 द 27 होता है। यही चीज कैलकुलेटर भी हमें निकाल के दे सकता है, जस्ट 1 क्लिक पे 3 की पावर 3 करें 27। इसी तरह हमें यहाँ पे चेक करना है 2 की पावर 9 कितनी होती है, तो कहता है 512 होती है, डिवाइड बाय हमने लिखना है 512। अब इसको कैलकुलेटर पे भी सोल्व करके या कोई कटिंग अगर पॉसिबल है तो हमें देखना पड़ेगा क्या हमारा आंसर इतना बड़ा आता है। तो मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ 5 वाले का, तो इसी तरह से ही है,
बस ऊपर वाली वैल्यूज में अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 125 मल्टीप्लाई बाई 27, क्योंकि अगर इसकी कटिंग मजीद पॉसिबल होती पहले ही हो जाती। 3375 डिवाइड बाय 512, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड का जो पार्ट है, क्वेश्चन लिखता हूं फिर देखते हैं हम इसको। पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास एक क्यूब रूट में आता है 27 की पावर 2x। ठीक है जी, तो क्यूब रूट के ये आगे वैल्यू, उसके बाद डिवाइड बाय हमारे पास है 9 की पावर x प्लस 1 है। ठीक है, प्लस में हमारे पास 216, उसके साथ ही दी पावर जो है वो 2x माइनस 1 है। इस तरह ही लिखा हुआ है। अब कोई गलती ना हो सवाल के अंदर कहीं, तो बाद में आपको पता है कि सवाल में गलती लिखने से हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और कई चीजें गलत कर जाते हैं। लिहाजा कोशिश करते हैं कि सवाल को अच्छी तरह से लिखें और इसको अंडरस्टैंड भी कर लें। 54 के फैक्टर में हम देखते हैं कि क्या इसके साथ किया जा सकता है। पहले आप क्वेश्चन को एक बार टैली कर लें। ठीक हो गया जी, टैली कर लिया है। अब हम कोशिश करते हैं इसको फैक्टराइज करने की। 54 का पहले फैक्टर बनाते हैं। सबसे लोएस्ट नंबर 2 होता है, 2 टू द 4 करते हैं, 2 7 द 14 हो गया। फिर आता है 3, क्योंकि अब 3 पे कटिंग हो सकती है। 3 9 द 27, 3 3 द 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बन रही है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ 27 है, 27 का फैक्टर तो इसके अंदर से भी देख रहे थे, तो 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 की पावर 3 बन रही है। ठीक है, और इसके ऊपर क्यूब रूट है, और अभी क्यूब रूट को नहीं हम तंग करते, तो 3 की पावर 3 लिखते हुए होल ऊपर पावर 2x करके क्यूब रूट को बरकरार रहने देते हैं। ठीक है जी, और डिवाइड में नीचे हमारे पास ये जो 9 है, इसका भी आपको पता है 3 3 द 9 हो गया, 3 की पावर 2 हो गई, साथ पावर x प्लस 1 अभी है, उसको इस तरह लिख लें। या फिर एक हल होता है कि 3 का स्क्वायर लिख कर ऊपर पावर आप x प्लस 1 करें ताकि मल्टीप्लाई हो, और प्लस। अब आपने देखना है ये एक बड़ा फैक्टर है 216, 2 के ऊपर ही होगा, 2 1 द 2 0, 2 8 द 16, फिर आ जाएगा 2 5 द 10, 2 4 द 8, और अगला आपको पता है सारा स्टेप यही रहना है। जैसे 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द 27। ठीक है, इसका मतलब कटिंग पॉसिबल होगी इसमें कहीं। 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 है, साथ हमारे पास 3 की पावर 2n भी है और एक 3 की पावर -1 भी है, जिससे एक 3 कट भी हो सकता है। ठीक है ना, उसकी पावर 2 हो जाएगी। इसमें 3 की पावर 2n भी है और इसमें 3 की पावर -1 भी है। ये इसके साथ इसको और थोड़ा सा मुख्तसर कर सकती है। बाकी हम आगे देखते हैं मजीद। 2x हमारे पास पहले भी है, इधर से कॉमन भी आ जाता है। ऊपर वाली वैल्यूज को भी देखेंगे, तो पहले हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक हमारे पास 2 है, तो 10 सादा सा सिंपल सा, 3 की पावर 3 है। एक हमारे पास यहाँ पे आता है 3 की पावर 3 टू द 6x, और इसकी अब पावर आप रेडियन में ले जाएं तो 1/3 1/3 बन जाती है। इसे फिर 3 टू द 6 करेंगे तो 3 की पावर 2x बन जाएगी। ऊपर एक ही है, नीचे हमारे पास क्या वैल्यूज हैं वो भी देख लेते हैं। नीचे एक हमारे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2 आ गई, बाद में अलहदा करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास एक 2 की पावर 3 है, एक हमारे पास 3 की पावर 3 -1 भी हो गई, और एक हमारे पास 3 की पावर 2x है। इन दोनों में से ये चीज और ऊपर वाली वैल्यू से कटिंग होनी है। अभी मुख्तसर करने की कोशिश कर रहे हैं मजीद। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय ये 3 टू द 6, इसमें हमारे पास एक 3 की पावर 2x भी है, ऊपर एक आ गई जो नीचे वाले से कटिंग होनी है। नीचे हमारे पास 3 की पावर 2x है, एक 3 की पावर 2 है, प्लस हमारे पास 2 की पावर 3 है, फिर ये 3 की पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 2x भी है पावर में। ठीक है, अब इन सबको कैसे लिखेंगे ये बताता हूँ। इसके दरमियान में डॉट लगाने की कोशिश करें ताकि ये सेपरेट हो सके। अच्छा जी, अब आप यहाँ देखेंगे ऊपर 2 भी है, 3 की पावर 3 भी है,
3 की पावर 2x भी है, ऐसे रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाले में से आप 3 की पावर 2x भी कॉमन ले सकते हैं और 3 की पावर 2 भी कॉमन ले सकते हैं। बाकी जो वैल्यू बचेगी फर्स्ट वाले में कुछ नहीं बचता, 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 3 बचती है। बाकी आपको पता है दोनों वैल्यूज हम बाहर ले गए हैं, इसमें से 3 की पावर 2x इससे कट जाती है, ये पावर ऊपर चली जाती है। ठीक है जी, ये पावर ऊपर चली जाती है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2, और नीचे आपके पास है 1 + 2 टू द 4 4 टू द 8 लिख सकते हैं आप। कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे ही 8 है, ऊपर भी सोल्व हो जाएगा, बाद में कटिंग कर लेंगे इसको। वैसे 9 बन रहा है, इतनी 3 9, ये भी वैसे इसमें से माइनस होना है, तो ये आपको हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 -2, 1 हो जाती है वैसे भी, और 8 + 1 कितने हो गए 9, ऊपर आपका 3 रह जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 9 किया, 3 3 द 9। अब आपको पता चला कि मुख्तसर तौर पर इतनी बड़ी जो क्वेश्चन की वैल्यू थी, जो फॉर्म थी, वो शॉर्टली 2 डिवाइड बाय 3 बन रही है। अब इसका आंसर मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल करेक्ट है, आप भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं करने लगा हूँ इसका पार्ट नंबर 3। अब ऑलमोस्ट जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने तक जो है वो सिर्फ 1-2 सवालों के करीब करीब है, यानी ये सेकंड लास्ट, उसके बाद एक सवाल रह जाएगा। तो 216 की पावर हमारी है 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 जो है इसकी पावर है 1/2, और होल डिवाइड बाय नीचे हमारे पास है 0.04, और इसकी पावर है माइनस में 3 डिवाइड बाय 2, और इस सब के ऊपर स्क्वायर रूट है। जी, ये क्वेश्चन मैंने देख लिया, एक बार फिर से आपको भी मैं यही कहूंगा कि एक बार चेक करना है तो क्वेश्चन को टैली जरूर कर लें। मैं एक बार क्वेश्चन टैली कर रहा हूँ। ओके, हो गया, देख लिया। क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है, सादा सा क्वेश्चन है। अब आज सबसे पहले क्या करने वाले हैं इसमें, पहले आपको पता है कि हमने इसको जो इसके एल्स यानी कि वो फैक्टर्स हैं वो बना लेते हैं। जैसे 216 का फैक्टर देख लेते हैं, तो 25 का तो पता ही है, और ये डेसिमल को भी हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में वैल्यूज उल्टा देंगे ना तो ये सोल्व हो जाएगा इजीली। देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम। 2 1 द 2 हो गया, 0 2 8 द 16 हो गया, 2 5 द 10 हो गया, 2 4 द 8, 2 2 द 4 2 7 द जो है वो 24, और 3 9 द 27 एंड 3 3 द 9। तो 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 बन रही है, तो 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है। इकट्ठी भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे ना, क्योंकि इकट्ठी करने से खराब हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आप करेंगे तो 6 बनना है वैसे, लेकिन अभी हम इसको सेपरेट रहने देते हैं। इसके ऊपर पावर है 2 डिवाइड बाय 3, और मल्टीप्लाई बाय 5 का आपको पता है स्क्वायर होता है 25, के ऊपर पावर 1/2, 2 से वैसे ही कट जानी है, क्यूब रूट बाद में बनाते हैं इसका, सॉरी स्क्वायर रूट जो है। और नीचे आपने ये पॉइंट यहाँ से हटाकर यहाँ लेके आना है, तो आपको इसको 4 डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है जी, उतने जीरो लगाने होते हैं। और -3/2 है, जैसे ही मैं अगर 100/4 कर दूंगा तो ये 2/3 बन जाएगा। एक बात ये हो गई। इसके ऊपर अब हमारा आ जाता है स्क्वायर रूट। बात समझे, आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिखने में लग रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तब भी आप वही चीज देखेंगे यहाँ पे। ये वो वैल्यू नहीं बननी जो हम देख रहे हैं। 3 3 से कट गया, और यहाँ पे भी 3 3 से कट गया, 2 टू द 4 हो जाएगा, और 3 3 द 9 हो जाएगा। 4 और मल्टीप्लाई बाय 9 रहना है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए हम एक क्वेश्चन पिछले में कंफ्यूज हो गए थे। 5 वैसे ही आ जाएगा, और इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो 100 डिवाइड बाय 4 करने से ये हमें 3/2 मिलेगा, पॉजिटिव हो जाएंगी पावर्स जो है। ठीक है जी, यहाँ तक। अब नीचे चलते हैं, मजीद देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5 है। मल्टीप्लाई का साइन इसलिए डाल दिया ताकि अब आपको क्लियर हो जाए ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। के बाद नीचे आते हैं जी, 100 जो होता है ये 10 का स्केयर होता है, और 4 जो होता है ये 2 का स्केयर होता है, और इसके ऊपर और पावर है 3/2। 10/100 का स्केयर बाई निकाल के 10 डिवाइड बाई 100 का, तब भी आप कर सकते हो। 2 5 द 10 भी हो सकता है, कटिंग इसकी यहाँ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम तरह ही क्यों करें, 100 बना लें, 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करें 25 आता है, तो ये 25 5 का स्क्वायर होता है, तो इससे कट जाएगा। ठीक है जी, 5 4 को 100 डिवाइड बाई 4 करें 25 आता है ना, ये वैल्यू बन गई। उसके बाद नीचे आपका ये 5 का क्यूब आ जाएगा। और चलते हैं नीचे, इसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट भी है।
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 2 to the 4 अच्छा जी 2 to the 4 हो गया, प्लस 3 3 the 9 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, डिवाइड बाय हमारे पास नीचे 5 का क्यूब आ गया, इसके ऊपर टोटल आ जाएगा स्क्वायर रूट। एक 5 इसकी पावर को कम भी कर सकता है, अगर आप चाहें तो इस तरह कम कर लें, या फिर इस वैल्यू को नीचे ले जाते हैं, 5 और 1 होगी नीचे ले जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और यहाँ पे हो जाएगा जी 4 9 द 36 डिवाइड बाय 5 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -1 जी। ये बन जाएगा यहाँ पर 36 डिवाइड बाय और 5 का स्क्वायर के ऊपर है स्क्वायर रूट, 3 -1 क्या 2 हो गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का भी स्क्वायर है डिवाइड बाय 5 का भी स्क्वायर है स्क्वायर रूट में, टोटल कर लें 6/5 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों के स्क्वायर इकट्ठे कर लिए, कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, 6/5 आंसर आ 6 डिवाइड बाय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। लास्ट पार्ट अब हमने सोल्व करना है। आई होप के वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 हमने कर, आई थिंक आपको हिंट मिल गया होगा क्वेश्चन पिछले का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए की पावर 1 डिवाइड बाय 3 है और प्लस बी की पावर 2 डिवाइड बाय 3, एक वैल्यू हो गई, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है ए की पावर 2/3, दोबारा लिख देता हूँ, अभी कर मल्टीप्लाई करके ए की पावर 2 डिवाइड बाय 3 और माइनस में ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3 और प्लस बी की पावर 4 डिवाइड बाय 3 आ गया। देन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले कंफर्म कर लेते हैं, अभी चेक कर लें क्वेश्चन ठीक है, फिर हम इसको आगे मूव करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर इसकी फॉर्म देख रहे हैं, ए की पावर 2/3 बन रही है, जबकि यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे 2 टू इसमें बी में 4 भी आ रही है, तो इसको पहले थोड़ी सी फॉर्म बनाने की कोशिश देखिए। जैसे हम इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, ये कुछ वैसा दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे कहते हैं कि ये ए आपके पास 1/3 है और प्लस बी आपके पास जो है वो 2/3 है मिसाल के तौर। जब यहाँ पर आते हैं तो ए पे तो 2/3 है, तो अगर हम इसके ए की पावर 1/3 में 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 2/3 बन जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पर हमारे पास जो होता है ए बी ही रहना है, तो ए हमारे पास क्या है वही 1/3 ही है, सही है, और बी हमारे पास कितना है वही 2/3 है, बी जो है 2 डिवाइड बाई 3 ही है, ठीक है। और साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो है ना बी, ये तो 2/3 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसमें 2 बाहर निकालना पड़ेगा। अब हम 2/3 करके जब हम इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो ये 2 to the 4/3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा ये फॉर्म क्या बन रही है, ए प्लस बी इंटू, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ फिर आप समझ जाएंगे, है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली ये किसके बराबर होता है, चूंकि हम जानते हैं ये चीज ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होती है, ठीक है जी। तो सिंपल वर्डिंग में हम ए और बी को दोनों को लेंगे और उसका क्यूब ले लेंगे। ए क्या है हमारा, ए है 1/3, इसका क्यूब ले लेंगे, और प्लस में बल्कि ए प्लस वाले का फार्मूला है, सॉरी माइनस का नहीं, माइनस अगर यहाँ पे आएगा तो वो आपका शुरू में माइनस होगा, बाकी सारे प्लस हो जाएंगे। ये फार्मूला किसका है, प्लस वाले का। मैं यहाँ पे इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, नोट माइनस, फिर प्लस आ जाएगा। बी आपके पास क्या है, यहाँ पे बी की पावर 2/3 है, इसकी पावर भी 3 में क्यूब में आनी है, क्यूब क्यूब से कट गया, इसका क्यूब क्यूब से कट गया। सिंपल हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, आंसर आ चुका है ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।